कुमार त्रिगुनायत जी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। साथ ही डॉक्टर राजन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर राजन, अगर हम ये समझना चाहें सबसे पहले आपसे कि जब दो शिखर सम्मेलन अलग अलग हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। ये बात विदित रही, सर्वविदित रही प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान इस शिखर सम्मेलन के मंच पर कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति पिछले 10 वर्षों में इस समूह के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करती दिखाई दे रही है। ये जो 10 बिंदु रखे गए हैं सामने, ये जो 10 दशक के सेलिब्रेशन की बात की जा रही है, किन मायनों में मौजूदा परिवेश में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जब हम आसियान के साथ भारत के रिश्तों की बात करते हैं? जी ममता जी, शुक्रिया। मेरे हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो आसियान जो कंट्री आप जानते हैं कि वो स्ट्रेटजिकली या इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसियान के साथ हमारा जो ट्रेड होता है लगभग 130 बिलियन डॉलर, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम में भी बताया कि 130 बिलियन का ट्रेड होता है। हालांकि उसमें यह बात जरूर है कि हमारे जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग डबल होता है। 40 बिलियन के आसपास हम वहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं। 44 बिलियन का इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है। जी जी, तो वो ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप देखेंगे कि 2012 में एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट साइन किया था, उसके बाद अभी 2022 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किया था, और 2014 में आपने जिसकी बात की थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो हमने साइन किया था। तो उसका 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी रखा, जिसमें उन्होंने बात की कि अभी का जो टाइम है, एक तो पीस की बात की उन्होंने, पीस और स्टेबिलिटी की। उस क्षेत्र में अगर जो वहाँ पे जो कंट्रीज हैं, जो साउथ चाइना सी की जो बात होती है, वहाँ पे खासकर स्टेबिलिटी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने संप्रभुता की बात की थी, सॉवरेंटी की बात की थी कि, और कहना यह चाह रहे थे कि कोई भी शक्तिशाली देश वहाँ पे किसी भी छोटे देश के संप्रभुता पे वहाँ पे दबाव नहीं बनाए। और मेरे हिसाब से वो रेफरेंस चाइना का ही हो रहा था वहाँ पे। और उसके अलावा जो हमारे जो कल्चरल रिलेशनशिप हैं साउथ ईस्ट एशिया के देश के साथ, उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उसको बताने की कोशिश की थी, जिसकी बात आप भी कर रहे थे। और चूंकि आप जानते हैं कि जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जो 2 देश है, पहले तो वह एक हमारा नेबर है, एक्सटेंडेड नेबर हम भले ही उसको कह लें, और बहुत ही महत्वपूर्ण नेबर है। और पहले लुक ईस्ट पॉलिसी 90s में स्टार्ट हुआ था, फिर आपने जैसा देखा एक्ट ईस्ट के बात करें। और जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट और हिंदू सिविलाइजेशन और सिनिक सिविलाइजेशन यानी कि चाइनीज, ये दोनों सिविलाइजेशन काफ़ी डोमिनेंट हैं। और तो हमारा जो रिलेशनशिप है आसियान कंट्री के साथ, काफ़ी वहाँ पे एक तरह से हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल हमारा रिलेशनशिप रहा है, और उसी को प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में भी रखने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने ग्लोबल साउथ की भी बात की कि चूंकि ये सारे इस मुद्दे पर मैं आऊंगी आगे डॉक्टर राजन, लेकिन त्रिगुनायत जी, अभी हम आसियान की जैसे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जो 10 सूत्र सामने रखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। किन मायनों में आपको लगता है कि जैसे कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस ये एक थीम थी इस बार आसियान भारत शिखर सम्मेलन की भी, तो किन मायनों में ये जो 10 सूत्र दिए हैं प्रधानमंत्री ने, ये हमें इस सोच के साथ जोड़ने में भी सहायक रहता है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोई बात सामने रखते हैं तो कई दिशाएं दिखती हैं, उनमें से रास्ते दिखते हैं आगे बढ़ने के। इन 10 बिंदुओं में भी आप ये देख रहे हैं? देखिए ममता जी, एक तो चीज़ यह है कि प्रधानमंत्री बड़े फोकस्ड वे में किसी भी इशूज के बारे में देखते हैं, और उसका आगे तक की जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमने ये देखा है। लेकिन उनका बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि ये 10वां दिन 10वें महीने में 10 पॉइंट में देना चाहता हूँ। तो ये एक आप देखें, जो 10 पॉइंट उन्होंने दिए जिसका आप कर रही हैं, उसमें बड़ा स्पेसिफिक है। और यही नहीं है कि जैसे इंडिया आसियान टूरिज्म ईयर, देखिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज, और जैसा प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और आसियान के बीच में। हमारा कल्चरल और जो हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक कंट्री के साथ है उसमें, और लाओस खासतौर से उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब जैसे टूरिज्म की बात करी, तो उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, तो $5 मिलियन दिया गया। उसके बाद अगर आप करें कि किस तरह से आर्टिस्ट हैं, यूथ हैं, विमेन हैं, और एंटरप्रेन्योर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनको कैसे एक साथ आगे लाया जाए, उसके बारे में उन्होंने बात की। जिसके कैसे भी म्यूजिक फेस्टिवल करिए, या यूथ समिट हो जाए, या कुछ इस तरह की हैकाथन वगैरह जो कुछ, या स्टार्टअप फेस्टिवल्स, इस तरह की चीज़ें हों जिसमें लोग कर सकते हैं। अगर आप वुमेन के बारे में उसी तरह उन्होंने कहा कि अगर
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें कॉपरेशन करना है, तो एक नई तरह की चीज ऑलरेडी अदर इंस्टीट्यूशंस का चल रहा है, तो उन्होंने कहा एक विमेन का साइंटिस्ट कॉन्क्लेव होना चाहिए। देखिए ये एक अलग चीज है, इससे आप देखिए लेडीज के लिए, वुमेन के लिए एक स्पेशल फोकस हुआ और उसके लिए फंडिंग बताई गई कहाँ से, कि जो एसएनटी फंड है इंडिया और आसियान का, उसमें से उसकी फंडिंग आएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह कि ट्रेड हमारा जरूर बढ़ रहा है, एक चीज है, लेकिन ट्रेड बढ़ने में भारत को, बड़ा पुराना हमारा इंडिया आसियान एफटीए था और इसीलिए हमने उसको रिव्यू करने की बातचीत करी है काफी दिन से, और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये रिव्यू जो है खत्म हो जाना चाहिए 2025 तक। तो हमारा एक टाइम लैग उसके अंदर में प्रोवाइड किया गया है। तो इसका मतलब है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री, दूसरे जो ट्रेड है, दूसरे लोग हैं, वो सब मिलकर के एक वो करेंगे। इसी तरह से अब उन्होंने डिजास्टर रेजिलियंस, बिकॉज रेजिलियंस की बात आपने की ना, कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस,